भारतीय संविधान के स्रोत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों हर एग्जाम में भारतीय संविधान के स्रोत से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, भारत के संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। देखिए इंग्लैंड की बात हो रही है। देखिए संसदीय प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, यानी इंग्लैंड देश से लिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है। देखिए सबसे बड़ा जो स्रोत लिया गया भारतीय संविधान का, ये लिया गया आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से। याद रखना है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 के जो स्रोत हैं इसको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया, लोक सेवा आयोग, संघीय योजना, न्यायपालिका और आपातकालीन का प्रावधान। तो ये पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया। तो सही आंसर हो जाए आपका डी, यानी आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। देखिए बात हो रही है नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है यह भाग 4 में, भाग पूछ लिया जाए तो कौन से भाग 4 में बताया गया। अनुच्छेद याद देखिए अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। और देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है यह वाद योग्य नहीं है, मतलब राज्य के द्वारा यदि इसका उल्लंघन किया जाए तो आप इसके न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि जो मौलिक अधिकार है यह वाद योग्य होता है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, याद देखिए डी आयरलैंड होगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, भारत की संघीय व्यवस्था को किस देश की संघीय व्यवस्था से समान है। तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था के समान है, तो याद रखिएगा कनाडा के, यानी इस क्वेश्चन का ए होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एकल नागरिकता की बात हो रही है, तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया ये लिया गया आपका ब्रिटेन के संविधान से, याद रखना। देखिए दोस्तों जो एकल नागरिकता की बात करें, नागरिकता के जो बारे में बताया गया है या किसमें बताया गया, तो याद रखिएगा भाग 2 में। अनुच्छेद पूछ लेते कौन से 5 से 11, याद रखिएगा इसको भी आप लोग। यानी इस क्वेश्चन का आपको होगा डी से, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, भारत के संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। सही आंसर याद रखिए अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों यदि हम बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पद का जो बारे में बताया गया किस अनुच्छेद में, तो 52, याद रखिएगा इसको आप लोग, किसमें बताया गया 52 में बताया गया। और ये देखिए दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है ये राष्ट्रपति के नीति होती है, यानी किसमें होती है, राष्ट्रपति में नीति होती है संघ की कार्यपालिका। तो इसको याद रखना किस अनुच्छेद में बताया गया संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति राष्ट्रपति में नीति होगी, तो याद रखिएगा 53, यानी अनुच्छेद नंबर 3 पर में बताया गया, ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका डी होगा या सही आंसर होगा, याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया। सही आंसर याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को विचार लिया गया, यानी मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाए आपका रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य को, याद रखना है इसको आप लोग को। अब देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो 10 मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख किया कौन से भाग में, तो याद रखिए भाग कौन सा है, तो भाग 4A है। किस भाग में, भाग 4A में, याद रखिएगा इसको भी। देखिए दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है किस संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यदि अनुच्छेद पूछ रहे तो अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखिए अनुच्छेद 51A में है, 51A में बताया गया मौलिक कर्तव्य के बारे में, अनुच्छेद 51A, याद रखना इसको। यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए मौलिक अधिकार की बात हो रही है, तो मौलिक अधिकार को जो लिया गया है ये आपका लिया गया अमेरिका के संविधान से, यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। देखिए मौलिक अधिकार जो बताया गया ये कौन सा भाग है, तो भाग याद रखिएगा
भाग 3 में बताया गया मौलिक अधिकार के बारे में। अनुच्छेद कौन से? तो 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात हो रही है, तो ये जो लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया। याद रखना है अमेरिका के। यदि अनुच्छेद पूछ ले कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 61 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को कहाँ से ग्रहण किया गया? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया। याद रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए संशोधन की बात हो रही है, तो जो संविधान में जो संशोधन होता है यह 368 अनुच्छेद के तहत। यदि भाग पूछा जाए तो भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा भाग 20 है आपका। ये भी याद रखना कौन से भाग में? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी इस क्वेश्चन का सी होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए प्रस्तावना की भाषा की बात हो रही है, तो ये लिया गया आपका किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया, या देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपातकाल का प्रावधान जो है जर्मनी के, या देखिए जर्मनी के संविधान से लिया गया। इसको याद रखना है। देखिए दोस्तों अब तक आपातकाल हमारे देश में 3 बार लगा है। याद रखना कितने बार? 3 बार। यदि भाग पूछ लिया जाए तो कौन से भाग में? तो भाग 18। कौन सा भाग है? 18 में। याद रखिएगा। अनुच्छेद पूछा जाए तो 352 से 360। ये भी याद रखना है आप लोग को, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से अंगीकृत किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए 1935 भारत शासन अधिनियम, यानी इस क्वेश्चन का भारत शासन अधिनियम 1935 से न्यायपालिका का प्रावधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट है आपका 18, नियंत्रक के महालेख परीक्षक CAG का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए नियंत्रक के महालेख परीक्षक CAG के जो प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखना भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब देखिए नियंत्रक के महालेख परीक्षक के बारे में बात हो रही है, तो यदि अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद कौन सा है? 148। याद रखिए कौन सा अनुच्छेद बताया गया? 148। वर्तमान में कौन है नियंत्रक के महालेख परीक्षक? गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखना इसको कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के शासन के अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा देखिए ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। सी क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देखिए ABC, यानी तीनों लिया गया। कौन सा? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि, यानी ये तीनों जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखना इस क्वेश्चन को आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मंत्रिमंडल की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था के बारे में बात हो रही है, तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। किस देश के संविधान से? तो ब्रिटेन, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, विधि के समक्ष समता का लिया गया, यानी विधि के समक्ष समता लिया गया, तो ये लिया गया आपका कौन से संविधान? तो याद रखिएगा तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया विधि के समक्ष समता, यानी इस क्वेश्चन का आपका होगा ए होगा सही आंसर। देखिए विधि के समक्ष समता 14 में बताया गया है, याद रखना अनुच्छेद नंबर 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, भारतीय संविधान में न्यायिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? तो न्यायिक अधिकार को जो लिया गया ये लिया गया आपके अमेरिका के संविधान से, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संकल्प किससे प्रेरित है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिएगा फ्रांस के संविधान से। किससे? फ्रांस के संविधान से, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संवैधानिक सर्वोच्च का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, ए क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन देखिए 26, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन के नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए प्रस्तावना की बात हो रही है तो ये लिया गया आपका अमेरिका के संविधान से। ऊपर जो दोस्तों था वो प्रस्तावना की भाषा था जिसको लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ में, यहाँ पर प्रस्तावना की बात होती है, ये लिया गया अमेरिका से। देखिए दोस्तों प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, याद देखिएगा कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976। याद देखिएगा इसके तहत, याद देखिएगा इसमें पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रवाद और समाजवाद 3 शब्द जोड़े गए थे। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और राष्ट्रवाद की भाषा जोड़ी गई थी। याद रखना इसको आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारतीय के संविधान में उपराष्ट्रपति पद को किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए उपराष्ट्रपति पद की बात हो रही है तो उपराष्ट्रपति पद को जो लिया गया यह अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति पद के बारे में बात करते हैं। इस जो पद बताया गया है 63 में बताया गया, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया। देखिए जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति होता है, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई थी? तो इस क्वेश्चन का डी होगा आपका सही आंसर, उपयुक्त सभी, यानी संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी ये तीनों शामिल किया गया था। याद रखिएगा इसको अमेरिका के संविधान से, इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था? देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में जो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है यह छोड़ा भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यालय के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। याद रखिए लिया गया जर्मनी के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी कार्यालय को, कार्यपालिका को। याद रखना इसको, किस देश के लिए गया? जर्मनी के संविधान से। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए दोस्तों वित्तीय आपात के बारे में बात हो रहा है तो वित्तीय आपात को जो लिया गया यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। याद रखना आप लोग, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन को किस देश के संविधान से लिया गया? न्यायिक पुनर्विलोकन को जो लिया गया किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखिए अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद को किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात हो रहा है तो ये जो लिया गया ये लिया गया आपका ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा किसके? ब्रिटेन के। देखिए पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो 75 में। देखिए कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो याद रखिए प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति, ये भी याद रखना है आप लोग को। यदि राज्य में पूछ लिया जाए तो राज्य में कौन होता है? याद रखिएगा राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? तो राज्य कार्यपालिका जो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है और संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, ये भी याद रखना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। जी दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करने बिना ना जाना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए, तो एक मोटिवेट बनता अपने दोस्तों। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन से एक वह मूल्य आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान की विकसित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिएगा कौन है? तो 1935 भारत शासन अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 है, याद रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। आइए 36 देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात हो रहा है
तो ये जो लिया गया, ये लिया गया आपको ब्रिटेन के संविधान से। याद रखना है, सी क्वेश्चन का सही आंसर। 37 देखिए, प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। याद रखना इसको, किस देश के? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, इसको याद रखना आप लोग को। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 74 है इसमें बताया गया है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में। याद रखना है इसको भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा देखिए किस देश के? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर। 39 देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश के संविधान से उल्लेखित है? तो सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, यानी डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय के संविधान में राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आप लोग को याद रखना है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का बी होगा आपका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य संबंधों को किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका के संविधान से, बी क्वेश्चन का सही आंसर। 42 मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, क्या देखिएगा, हटाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने का प्रावधान लिया गया है, यह आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। याद रखना किस देश के? अमेरिका के, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। याद देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, याद रखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन देखिए 44, भारतीय संविधान में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देखिए किस देश के? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। याद रखना इस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो दोनों सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसकी जो बैठक बुलाता है, कौन बुलाता है? तो देखिए राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोनों सदन की जो अध्यक्षता करता है, यह करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखना इसको, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, याद देखिए क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होने की किस देश के संविधान से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होने का जो प्रक्रिया लिया गया है, ये आपका लिया गया है जर्मनी के संविधान से। याद रखना है किसके? जर्मनी से। देखिए अनुच्छेद नंबर 359 में, या देखिए अनुच्छेद 359 में, या देखिए राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। याद रखना है अनुच्छेद 359 में बताया गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करता है, यानी आपातकाल के दौरान जो होता है मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद कौन सा है? 359। याद रखना इसको, आप लोग को इंपॉर्टेंट है ये। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा, याद देखिएगा पंचवर्षीय योजना जो लिया गया रूस के संविधान से लिया गया, यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा जापान के संविधान से, ये क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश के संविधान से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए भारतीय संविधान में जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये लिया गया, ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखना आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारतीय संविधान में केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। याद देखिए कनाडा के संविधान से लिया गया केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को, एक क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए राज्यपाल पद की नियुक्ति के बारे में, तो पहले इसके बारे में जानते हैं, इसका कौन सा अनुच्छेद में? 155 में। याद देखिए इसको भी। और राज्यपाल जो पद की नियुक्ति लिया गया, ये लिया गया किस देश के संविधान से? तो ये याद रखना आप लोग को कनाडा के संविधान से लिया गया, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए भारत के संविधान में राष्ट्रपति जो शासन का प्रावधान लिया गया है,
ये आपका लिया गया, याद रखिएगा किस देश के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से लिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा, इसको याद रखना। देखिए किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ये 356 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, इसको याद रखना आप लोग को। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का? तो याद रखिए भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 53 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये अंतिम क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाह का क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका लिया गया कनाडा के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा, तो इसको याद रखना है। तो दोस्तों ये जितने मैंने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, इससे एक भी बार आप लोगों को एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यदि वीडियो आप लोग को ये पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और इधर से अधिक अपने मित्रों में शेयर करना, जिससे उनको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प मिल सके। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।